हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने अपनी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन को कनेक्ट किया था अपने मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ। हमने डीबी कनेक्शन की एक फाइल बनाई थी, यहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट किया था। देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट किया था अपने कलेक्शन का। हमने यहाँ पे बताया था कि हमारी कलेक्शन में कौन सी फील्ड्स होंगी, क्या उनकी डेटा टाइप होंगी। इस मॉडल को और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने दोनों को कहाँ पे यूज़ किया था, एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड क्रिएट किया था और यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को यूज़ किया था। ठीक है, हमारे कलेक्शन में जो वैल्यूज थी हमने उनको गेट भी किया था। तो ये सारे काम हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए मोंगोडीबी के साथ। तो वो सारे स्टेप्स मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ईजी वे में आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड क्रिएट करेंगे और हम अपने डेटा को स्टोर करवाएंगे, सेव करवाएंगे अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में। ठीक है, ये जो हमारा एक डेटाबेस बना हुआ है एम्प्लॉय के नाम से, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयज के नाम से एक कलेक्शन क्रिएट की हुई है, यहाँ पर हम अपने डेटा को क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास चार मेनली HTTP रिक्वेस्ट एपीआई मेथड्स होते हैं, जिसमें आपके पास गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड होता है जब आपने वैल्यूज को गेट करना होता है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड होता है जब आपने वैल्यूज को स्टोर करवाना होता है डेटाबेस में, एक पुट होता है जब आप वैल्यूज को अपडेट करते हो और एक डिलीट होता है जब आपने वैल्यूज को डिलीट करना होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखना है कि हम अपनी वैल्यूज को कैसे स्टोर करवा सकते हैं डेटाबेस में। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके अकाउंट्स का कीवर्ड लिखूंगा, पोस्ट के नाम से यहाँ पे क्या करूंगा, मेथड बनाने वाला हूँ और यहाँ पे आके मैं एसिंग लिखूंगा क्योंकि मैं एपीआई से रिलेटेड काम करने वाला हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं इस तरह से एक एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने अपनी इस एपीआई को कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, अवेट का कीवर्ड यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं मोंगूज यूज करूंगा क्योंकि मैंने मोंगूज को पिछली वीडियो में इंस्टॉल कर लिया था। आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। मोंगूज का यूज करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके कनेक्ट मेथड का यहाँ पे यूज करूंगा और कनेक्ट किससे करना है वो चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में बताई हुई है। ठीक है, तो इसी चीज को कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे आके बोलूंगा कंट्रोल वी कि भाई इस डेटाबेस से क्या कर दो, मुझे कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कनेक्ट सक्सेसफुली हो चुका हूँ। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लूंगा, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय डेटा के नाम से इक्वल टू न्यू और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। किसका कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने ये जो एम्प्लॉय यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया था ना, इसका मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। ठीक है, ताकि यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज को क्या कर सकूं, स्टोर करवा सकूं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर है तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी, इसके अंदर मेरा एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर मैं अपने डेटा लिखूंगा। ठीक है, अब डेटा क्या होने वाला है, डेटा आपके पास आईडी की फील्ड को आप छोड़ दो, बाकी ये नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये तीनों फील्ड्स का होना लाजमी है। ठीक है, तो आपने इन तीनों फील्ड्स को लाजमी लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा नेम, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसको आगे पीछे कर सकते हो, उसमें मसला नहीं है, लेकिन सारी फील्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं नेम यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जांपल हुजैफा, उसके बाद कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा सैलरी, और सैलरी हम इसको यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल 60 के, और यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे IT। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब सिंपल मैंने क्या करना है, इसको सेव करना है, स्टोर करवाना है अपने डेटाबेस में। ठीक है, यहाँ पे आके अकाउंट्स का क्या करूंगा, कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके रिस्पॉन्स के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा अवेट, अवेट का कीवर्ड यूज करूंगा और यहाँ पे आके लिखूंगा एम्प्लॉय डेटा, इसके अंदर क्या है, मेरा डेटा है, इसको आपने क्या करना है, सेव करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल फंक्शन यूज कर लूंगा सेव का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे काम कर लिया है। ये जो मेरा डेटा है ये अब क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा कहाँ पे, मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस में। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको कैसे चेक करेंगे। मैं सिंपल यहाँ पे आके लिखूंगा रिटर्न, यहाँ पे आके यूज करेंगे हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आके नेक्स्ट रिस्पॉन्स का यूज करेंगे, डॉट जेसन यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर मैं डायरेक्टली इस रिस्पॉन्स को क्या करूंगा, पास करवा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेव करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन करा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या मेरे पास आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को इस तरह से चेक नहीं कर सकते हो, ये आपको हमेशा क्या ला के देगा, गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड ही ला के देगा। ठीक है, जो गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड का रिजल्ट है ये आपको वही ला के दे रहा है। पोस्ट का आप कैसे चेक करोगे, आप सिंपल क्या करो, इसका यूआरएल यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, पोस्टमैन पर आओ, पोस्टमैन पे आने के बाद इसका यूआरएल यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करो, यहाँ पे मेथड लाजमी सिलेक्ट कर लेना पोस्ट का, और उसके बाद इसको सेंड पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पे मिल रहा है 500 इंटरनल सर्वर। क्यों मिल रहा है, जरा हम इसको चेक कर लेते हैं।
एरर इस वजह से मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो कनेक्शन नहीं होता, कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, देखो यहाँ पे भी कनेक्ट का यूज़ करें तो आपके पास जो फंक्शन होता है वो किस नाम से होता है, कनेक्ट के नाम से होता है। तो मैं इसको कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा, अब आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे वापस पोस्टमैन पर आने, दोबारा इसको क्या करूँगा, सेंड करूँगा। अब आप देखो यहाँ पे स्टेटस कोड क्या आ चुका है, 200 आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपने डेटा सेंड किया था वो डेटा यहाँ पे सेंड हो चुका है। क्या ये डेटा स्टोर हो चुका होगा मेरे मोंगोडीबी में? बिल्कुल हो चुका होगा। अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं ताकि ये ज़रा लोड कर ले, और यहाँ पे आकर आप देख सकते हो जो मेरा डेटा था वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आप बोलोगे यार सही है, आईडी हमने नहीं दी थी, आईडी तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, नेम आ गया, सैलरी आ गई, डिपार्टमेंट आ गया, ये क्या चीज़ है? ये आपके पास मोंगूज की लाइब्रेरी जब भी आप यूज़ करते हो ना, तो ये एक वर्जन कंट्रोल फील्ड होती है जो आपके डेटा के साथ हमेशा सेंड की जाती है। ये इनिशियल वैल्यू इसकी 0 क्यों आ रही है? क्योंकि अभी आपने इस कलेक्शन को अपडेट नहीं करा है। वंस जब आप इस कलेक्शन को क्या करोगे, अपडेट करोगे, तो यहाँ पे ये वर्जन कंट्रोल पे 0 की जगह इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वर्जन कंट्रोल की फील्ड होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप मोंगोज यूज़ करते हो तो आपके डेटा के साथ ये ऑटोमेटिकली सेंड कर दी जाती है। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये सिंपल आ चुका है। अब ये तो काम हमने यहाँ पे कर लिया कि भाई हमने सिंपल क्या कहा था, यहाँ पे एक स्टैटिक डेटा भिजवा दिया था। अगर मुझे पोस्टमैन के थ्रू अपने डेटा को सेंड करना हो तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, चलो वो भी देख लेते हैं। मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ, इसको कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा, इसको कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे आके मैं एक पैरामीटर बता दूंगा रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है, REQ लिखो, कुछ भी लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले एक पेलोड बना लूंगा। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कॉन्स्ट पेलोड और इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा अवेट का कीवर्ड और मैं बोलूंगा कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर जो भी चीज़ आ रही है, जो भी डेटा आ रहा है, उसको क्या करो, जेसन में कन्वर्ट करके किस में स्टोर करवा दो, पेलोड के अंदर स्टोर करवा दो। ठीक है, उसके बाद अब इस एम्प्लॉय डेटा के अंदर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपने पेलोड को डायरेक्ट यहाँ पे पास करवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पेलोड में डायरेक्टली वो डेटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना काम करना है। इसको मैं कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। मैं यहाँ पर आऊँगा पोस्टमैन पे और यहाँ पे अपने बॉडी पर आना है। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। ठीक है, और नेम के अंदर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं बिलाल, लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कॉमा लगा के यहाँ पे दूसरी फील्ड बनाऊंगा। दूसरी फील्ड क्या है, मेरी सैलरी है, तो सैलरी मैं यहाँ पे लिखूंगा। सैलरी इसको फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं 50 के। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे तीसरी फील्ड दे देंगे अपनी डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया और उसके बाद मैं इसके अंदर की वैल्यू क्या दूँ, मैं यहाँ पे आगे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस CS। ठीक है, दोबारा क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 200 स्टेटस कोड आपको यहाँ पे मिल चुका है। ये डेटा भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पर आने के बाद अब इसको अप्लाई पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो डेटा था वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने क्या करा, पोस्ट रिक्वेस्ट API मेथड को क्रिएट करा, अपने डेटा को स्टोर करवाया MongoDB डेटाबेस में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपनी इस API को इंटीग्रेट करेंगे Next.js के फ्रंट एंड के साथ। ठीक है, हम फ्रंट एंड के साथ काम करेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, डेटा को लेकर स्टोर करवाएंगे अपने MongoDB डेटाबेस में। ठीक है, अगर कोई इशू हो, कोई चीज़ नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।